हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं अनुराग साव। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंसी का री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोग बैक का पेपर भी बोलते हैं। जब आपने अकाउंटेंसी का पेपर दिया होगा तो उसमें जब आपका रिजल्ट आया होगा तो उसमें निगेटिव आ गया होगा, इसलिए आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसको हम लोग बैक का पेपर या री एग्जाम कहते हैं। आज मैं यही पेपर आप सबके लिए लेकर आया हूं। इसमें आप देख सकते हैं ये अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो पैटर्न था वो पहले जैसा ही था। मतलब जो आपने अकाउंटेंसी का पेपर दिया होगा तो उसमें जो पैटर्न होगा कि पहला सेक्शन जो होता है वो कंपलसरी होता है और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे जब ये गलत छप गया था, यहाँ पे जो लिखा है कि इसमें से 4 कोई करना है तो ये यहाँ पे गलत आ गया था। जब कई लोग गए थे पेपर देने, उन्होंने बताया कि ये मिसप्रिंट हो गया था। वैसे ऐसी मिसप्रिंट होनी तो नहीं चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन की गई थी तो क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। आप इतना समझिए कि ये जो पैटर्न है पेपर के क्वेश्चंस का वो वही है जो आपने अकाउंटेंसी का पेपर दिया होगा या सब क्वेश्चन पेपर आप दिए होंगे पेपर। तो उसमें जो पैटर्न था कि पहला सेक्शन कंपलसरी होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि कैसा था ये क्वेश्चन पेपर, इसका लेवल कैसा था, मीडियम था या फिर बहुत ज्यादा हार्ड था या सिंपल था। तो आइए इसका मैं रिव्यू देता हूँ। ये 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो पहला सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आया हुआ है ए। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बहुत ज्यादा सिंपल टाइप का है। मतलब बुक का पहले ही क्वेश्चन उठा के ये लोग दे दिए हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो लेखांकन की प्रकृति, उद्देश्यों एवं प्रणालियों की व्याख्या करनी है। इतना इजी क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग दे देंगे, लेकिन दे दिए। आपके लिए अच्छा ही है, बढ़िया मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ना कर पाया हो, क्योंकि आप बुक खोलेंगे अकाउंटेंसी की, अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो खोलेंगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि लेखांकन क्या है, उसकी प्रकृति, उद्देश्य एवं प्रणाली। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आया था कि सरकारी लेखांकन के भागों का वर्णन कीजिए। सरकारी लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है। ये देखिए, एक और इजी क्वेश्चन। सरकारी लेखांकन के भागों का वर्णन करना है, लेखांकन के पार्ट्स का यहाँ पे वर्णन करना है, और जो सरकारी लेखांकन होता है और वाणिज्यिक वाणिज्यिक लेखांकन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे होता है आपका जो फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट। देखिए, 2 क्वेश्चन हो गए ना, एक पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तो पहले जो सेक्शन होता है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हो गया। अब आप यहां से शुरू होता है आपका दूसरा सेक्शन। इनको सब लिखना चाहिए था कि यहाँ पे दूसरा सेक्शन शुरू होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा सेक्शन, सेक्शन बी यहां से शुरू होता है, लेकिन ये लोग लिख के नहीं दिए। क्या कर सकते हैं आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंपनियों के एकीकरण से आप क्या समझते हैं। क्रय मूल्य गणना की विभिन्न विधियों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। एमलगनेशन ऑफ कंपनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। उम्मीद करता हूं आप सबने इसको पढ़ा होगा। इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था ये, कि लेखांकन मानक को परिभाषित कीजिए, इसके लाभ व दोषों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये लिखना था।
लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पेपर को आपको लिखना था, या जो लोग अभी जिनका नहीं हुआ है बैक का पेपर वो देने वाले हैं, तो कैसे आपको लिखना है ताकि आप पास हो सके एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब शुरू होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देख सकते हैं थ्योरी उन्होंने काफी दी हुई है ताकि आप पास हो सके। देख सकते हैं पहला सेक्शन में 2 क्वेश्चन था, दोनों थ्योरी। फिर सेक्शन बी शुरू होता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये भी थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन वो भी थ्योरी। अब शुरू होता है न्यूमेरिकल, क्योंकि अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल के बिना अधूरी होती है, ये आप सब जानते हैं। न्यूमेरिकल नहीं है तो अकाउंटेंसी किस काम की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रताप कोल कंपनी ने 1 जनवरी 2012 को 20 वर्ष की अवधि के लिए 50 पैसे प्रति टन की रॉयल्टी पर 3000 प्रति वर्ष के न्यूनतम किराए के साथ एक खदान पट्टे पर लिया। द प्रताप कोल कंपनी took a mine on lease on 1st January 2012 for a period of 20 years on a royalty 50 पैसे पर टन। किसी भी वर्ष के कमियों की भरपाई के लिए अगले 2 वर्ष तक किया जा सकता है। 1 जनवरी 2012 को कंपनी ने 5000 का नजराना भी दिया। फिर यहाँ पे आउटपुट दिया, ये ईयर है, ये प्रोडक्शन है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है रॉयल्टी का। पहला चैप्टर अकाउंटेंसी का पहला जो चैप्टर है न्यूमेरिकल में वो है रॉयल्टी। और पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। बहुत ही शानदार रहा ये क्वेश्चन पेपर। मैं इसको कहूंगा कि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। तो चिंता मत करिए, बैक लग गई है कोई बात नहीं। हम लोग फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो रॉयल्टी से था जो कि अकाउंटेंसी का आपका पहला चैप्टर है रॉयल्टी, उसी में से दे दिया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 1 जनवरी 2016 को जीप लाइट कंपनी ने किराया क्रय प्रणाली के तहत एक मशीन खरीदी। मशीन की कीमत 21,000 है, जिसमें से 3,000 तुरंत भुगतान किया जाता है और शेष राशि 6,000 की 3 वार्षिक किस्तों में देय है। इसके अलावा शेष राशि पर 5% प्रति वर्ष ब्याज लगाया जाता है। किराया क्रेता अदत्त शेषों पर 1% प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर सहमत हुआ। किराया क्रय की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है हायर परचेस सिस्टम का। पहला चैप्टर जो है वो आपका रॉयल्टी है, दूसरा जो चैप्टर है वो है हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम, और ये क्वेश्चन किसका है, ये भी हायर परचेस सिस्टम का है। तो क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। फिर यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके हैं, एक रॉयल्टी से आया है, एक हायर परचेस सिस्टम से आया है, और फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ये कंपनी से आया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ गरिमा लिमिटेड एंड ज्ञान लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए दी हुई है गरिमा लिमिटेड की, ये देखिए गरिमा लिमिटेड की और गगन लिमिटेड। ऊपर क्या लिखा था, ज्ञान लिमिटेड लिखा था, देख सकते हैं आप। क्या बोला जाए, चलिए जाने दीजिए। यहाँ पे फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, काफी ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ये दी हुई है बैलेंस शीट, देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है,
इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। फिर यहाँ पे एसेट्स में दिया हुआ है बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, कैश एट बैंक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। The date both the companies agreed for amalgamation करने के लिए कंपनी एग्री हुई है एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड एज सुमन लिमिटेड। दोनों मिलकर एक न्यू कंपनी बनाएंगी, सुमन लिमिटेड। All assets and liabilities to be taken by Suman Limited to their book value. The consideration paid by Suman Limited in the form of its fully paid equity shares of 10 रुपी ईच। बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, सुमन लिमिटेड बनेगी कंपनी इन दोनों को मिलाकर, और इसने सारे इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेकन कर लिया है, ले लिया है। पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ सुमन लिमिटेड। अब सुमन लिमिटेड की बुक में आपको जनरल एंट्री पास करनी है और क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। परचेस कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड बाय नेट एसेट वैल्यू मेथड। परचेस कंसिडरेशन आपको डिटरमाइन करना है नेट एसेट वैल्यू मेथड के द्वारा। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2020 prepare a consolidated balance sheet at the date of acquisition 20 March 2020. The reserve and profit and loss account balance of B Limited was 50,000 and 30,000 रिस्पेक्टिवली। ये भी एक कंपनी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को लिखने का मैं आपको मेथड बताता हूं कि कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, ये कॉपी है आपकी, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे आपको लिखना है। तो पहले तो आप सिस्टम वाइज लिखिए, सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक तरीके से लिखिए, मतलब पहला सेक्शन डालिए यहाँ पे सेक्शन 1, उसके दोनों क्वेश्चन कीजिए, फिर सेक्शन बी, फिर आपको 6 क्वेश्चन उसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 जो आपको पसंद है उसको डालिए। सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो कॉपी देखने में अच्छी लगती है, और जो प्रोफेसर होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी कॉपी को चेक करने में। ठीक है, और कोशिश करिए थ्योरी वाले क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं कि कोशिश करिए कि थ्योरी वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं हेडिंग जरूर डालिए। कुछ लोग पॉइंट वाइज लिख देते हैं। कोशिश करिए कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसमें आप हेडिंग जरूर डालिए। कुछ लोग पॉइंट वाइज लिख देते हैं, पॉइंट वाइज मत लिखिए, हेडिंग वाइज लिखिए, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं ना वो हेडिंग देखते हैं कि हेडिंग में बच्चे ने क्या लिखा हुआ है।